साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप लोगों को आदाब प्रणाम सलाम करते हैं। और ये बाबा लौरिक जी की धरती रही है, इसको हम नमन करने का काम करते हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन और प्यार मिलेगा आने वाले समय में। जब सरकार बनेगी तो इस धाम को हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का काम करेंगे, विकसित करने का काम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि ये चुनाव है, देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। और देश के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में हमारे पिता, आपके नेता लालू जी को इस चुनाव से दूर रखा गया। ये इतिहास में ऐसा पहला चुनाव होगा, पहली बार ऐसा होगा कि आपके नेता आपके साथ शारीरिक तौर पे नहीं है। ये क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से आपके नेता को साजिश के तहत लालू जी को जेल भेजने का काम किया गया। ये भाजपा वाला लोग जानता था कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे आरक्षण और संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके, जानते थे। लेकिन कोई भजपैया वाला हो गया यहाँ, एक आध को घूम ले तो चलता है ना, रिपोर्टिंग देता है तो कान साफ कर ले और खोल ले। ये गलत फहमी में मत रहना कि लालू जी अगर जेल में रहेंगे तो ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। लालू जी का बेटा यहीं खड़ा है। हल्का सा भी अगर हमारे संविधान या आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अंजाम बुरा होगा, ये बात समझ लें। हम 10 दिन पहले रांची गए थे। हम सोचे कि पिताजी से आशीर्वाद ले लेंगे और सेहत, क्योंकि बीमार हैं वहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, तो सेहत का जानकारी ले लेंगे। लेकिन आप बताइए, हम जनता की अदालत में आए हैं। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है। एक बीमार पिता को एक बेटे से मिलने नहीं दिया गया, हमको मना कर दिया। हम अस्पताल के बाहर खड़े रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए। 1.5 महीने बाद हम गए थे लालू जी से मिलने, पिताजी से मिलने। और मेरी माँ तो अब तक मिली नहीं जब से उनको साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया गया। ऐसा नहीं था कि हम लोग हर हफ्ते हर दिन वहाँ जाके बैठे रहते हैं। हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, समाज का सेवा करना है, पार्टी को देखना है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। इतना समय नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत हम समय निकाल करके गए थे। हम गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया। हमको जब मिलने नहीं दिया गया तो हमने डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वहाँ को, मेरा घर का डॉक्टर नहीं, वहाँ का डॉक्टर, उस प्रशासन का डॉक्टर से हम पूछे कि कैसा है मेरे पिताजी का तबीयत, कुछ सुधार है कि नहीं है। जब नहीं मुलाकात हुआ तो हम डॉक्टर साहब के फोन लगा दिए। कम से कम यही तो मिल जाए कि कम से कम जानकारी तो हो जाए कि कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहता कि 1 हफ्ता से वो प्रयास कर रहे हैं कि लालू जी को एक कमरा से दूसरा कमरा ले जा करके जांच वाँच करा ले, ताकि मशीन वशीन वही है, लेकिन वहाँ का भजपैया सा प्रशासन जो है वो लालू जी को एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं ले जाने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इलाज नहीं होने दे रहा है। अब आप बताइए, एक बीमार पिता से एक बेटे को मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? लालू जी का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। तीसरी बात सुनिए, हर शनिवार को लालू जी को 3 व्यक्ति से मिलने का अनुमति, यानी हफ्ता में एक दिन जो शनिवार का दिन होता है 3 लोगों से लालू जी मिल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पलटू चाचा, सृजन चोर सुशील मोदी, ये सब मिल करके, नरेंद्र मोदी उस समय आया था अररिया में प्रचार करने, उसको कह करके लालू जी को जो 3 व्यक्ति से जो मिलने देना होता है वो भी मना कर दिया कि लालू जी से कोई नहीं मिल सकता। अब लालू जी किस हालात में है, किस स्थिति में है, देखिए इतिहास उठा लीजिए। लालू जी ने आज तक सामंतवादियों के सामने, सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, विचार का सौदा नहीं किया, सिद्धांत का सौदा नहीं किया। हमारे पलटू चाचा जैसा लालू जी ईमानदार है, गरीब की लड़ाई लड़ रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे, वंचित शोषितों को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ रहे। अगर हम लोगों के मन में लालच होता
तो हम लोग नहीं भाजपा से मिलकर के आज हम बिहार के मुख्यमंत्री होते, लेकिन नहीं, ऐसा 100 बार भी हमको कुर्सी मिलेगा जहां विचार का सौदा करना पड़ेगा, जहां गरीब की लड़ाई को छोड़ना पड़ेगा, हम 100 बार उस कुर्सी को लात मारेंगे, लेकिन अपने विचार से सौदा नहीं करेंगे। आप देखिए कितना तकलीफ, कितना साजिशों का अंबार लगाया जा रहा है, लालू जी को फंसाया गया। मेरे ऊपर मुकदमा है, मेरी माँ पे मुकदमा है, मेरे भाई पे मुकदमा है, मेरी 7 बहनें हैं, 7 बहनों पे मुकदमा है, मेरे 7 बहनों की शादी हो गई, 7 जीजा जी पे मुकदमा है। आप देखिएगा लालू जी के जितने समधन समधी, यानी 7 बेटी है तो समधन समधी 14 हुए कि नहीं हुए, उन 14 पे मुकदमा कर दिया। उनके समधन असमधन के रिश्तेदारों पे मुकदमा कर दिया। पिता जेल में है, बीमार हैं, हम यहाँ अकेले हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको मिलने नहीं दिया जा रहा, ना इलाज होने दिया जा रहा है। किसके लिए? आप लोगों की लड़ाई के लिए, आपका अधिकार दिलाने के लिए हम लोग घुटना नहीं टेक रहे हैं, भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं, आरएसएस से लड़ने का काम कर रहे हैं, आरक्षण के लिए, देश के लिए एकजुट होकर के हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप बताइए कि किस प्रकार से पूरी तरीके से लोग मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हर एक प्रताड़ना कर रहा है, लेकिन हमारे पिता वहां बैठ करके भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे कितना भी तकलीफ सहना पड़े, कितना भी दुख सहना पड़े, लेकिन सहने को तैयार है। लेकिन गरीब का उसका अधिकार मिले, ये उनको हर किस तौर पे इस लड़ाई को छोड़ने को तैयार नहीं।